हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजन लॉजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2019 के पेपर की। उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह पेपर 3 आवर का होता है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 1. Which of the following sentence is correctly mentioned? Option A. In India, consideration must follow from promisee only. B. In India, consideration must follow from only promisor or only promisee. C. In India, consideration must follow from promisor or any other person. D. In India, consideration must follow from promisee or any other person. यही इसका डी करेक्ट है। इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम promisee और एनी अदर पर्सन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू वेगरिंग आर वैलिड। रीजन इसका है ओनली वेगरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड वाइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका फ्रेंड्स, इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा डी। इसका आंसर करेक्ट होगा डी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और इसका जो असर्शन और रीजन दोनों सही है और इसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, टर्म होल्डर इंक्लूड ऑप्शन ए द पेई, बी द बियरर, सी द एंडोस्ड, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ए मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर। ऑप्शन है 2 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3 ईयर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। इसका जब हम ऑप्शन देखते हैं तो पाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है 5 का वो है रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा AIR 2002 SC 77-1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा AIR 2002 SC 1771। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट अंडर Art 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ। 6 है, इसका आपका आंसर हो जाएगा, चारों विकल्प देख लेते हैं। उसके बाद हम पाते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक बार चारों विकल्प को देख लें। इसमें 6 का राइट ऑफ टू फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, MH होस्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 5048। ठीक, क्वेश्चन है द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू। मोहम्मद अलाहाबाद खान बनाम मोहम्मद इस्लाम खान का मामला निम्न से संबंधित है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी का एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटेंटी, पितृत्व की अभिस्वीकृति। ठीक, क्वेश्चन 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 डिक्लेयर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times एट टाइम बाय ए मुस्लिम हस्बैंड एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी ऑफ मिशन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए
those profits by which the person in wrongfully possession of such property actually received or might have received therefrom together with interest on such profit। वे लाभ जिनको इस तरह की संपत्ति पर सदोष कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया हो या हो सकता है, साथ ही ऐसे लाभ पर ब्याज भी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके हम एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, क्रेडिटर, हिंदू कॉपरेशन सर और इंटरमीडिएटर। इसका आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज ए रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इसका आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकस स्टैंडी। ठीक। 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है। अगर हम इसके ऑप्शन को देखते हैं तो पाते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्सेस स्टेट ऑफ केरल AIR 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1903 का ये केस है। ठीक। अब बढ़ेंगे हम आप ये तो आपका हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय ए सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो पाते हैं इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेक कंसेशन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर मुवक्किल की ओर से रियायतें दें। ठीक। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटिन मैक्सिम उबी जस इरेमेडियम। इसका है लैटिन मैक्सिम उबी जस इबी रिमेडियम के बारे में लिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे तो पाएंगे ए, वेयर देर इज राइट देर इज ए रेमडी। जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड इंजूरिया सैंडेमन लिटरली मीन्स। लैटिन शब्द इंजूरिया सैंडेमन का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये आपका 15 क्वेश्चन। इसका जब हम विकल्प देखते हैं तो पाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस। नुकसानी किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन। ठीक। तो आपका इसका क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेम्स ट्राइब्यूनल इज ए गिवन अंडर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। इसका आपका आंसर हो जाएगा अगर विकल्प देखते हैं ए, सेक्शन 165 टू 175, धारा 165 से 175। आपका इसका सेक्शन ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ मीन्स। अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं तो पाते हैं कि ये उपरोक्त सभी हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। चारों विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ रिट ऑफ क्यू वारंटो इज। क्यू वारंटो का उद्देश्य क्या है। तो जो हम विकल्प को देखते हैं पाते हैं इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही होगा। टू ऑस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक पोस्ट। किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना इस रिट का उद्देश्य होता है। किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट ऑफ कैन बी इशूड अगेंस्ट। इसके हम आंसर को देखते हैं तो पाते हैं इसका आंसर आपका सही हो जाएगा जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल बॉडीज। न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों। जिसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज ए परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी member of medical profession either government or private to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case of। किस केस में दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989। परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR SC
2039। तो ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है। परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 SC 2039। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द डायरेक्शन टू मेक द CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट इट कैन फंक्शन मोर इफेक्टिवली एंड इन्वेस्टिगेट crimes and corruption at high place in public life in the case of। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को किस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए निर्देश जारी किया ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके और सार्वजनिक जीवन और उच्च स्थानों पर अपराध और भ्रष्टाचारों की जांच कर सके। इसका आपका अगर हम ऑप्शन विकल्प देखते हैं तो करेक्ट आंसर पाते हैं 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, तो आपका 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विंसेंट नारायण यूनियन ऑफ इंडिया 1998। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच वन इज दैट। तो इसके हम सारे विकल्प को देख लेते हैं। ए कन्फेशन ऑफ बाय वन एक्यूज्ड इम्प्लिकेटेड अदर एक्यूज्ड वुड बी प्रूव्ड, ए कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। सी, ए कन्फेशन बाय पर्सन इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू एनी पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इन। यस, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृत साबित की जा सकती है। तो आपका 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीरी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP इज लीडिंग केस ऑन। इसके ऑप्शन को हम जब देखते हैं तो पाते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, कन्फेशन ऑफ ए को अक्यूज्ड, एक से अभियुक्त की स्वीकृत। ठीक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके ऑप्शन को हम देखते हैं तो इसका पाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अटेम्प्ट, प्रयास। ठीक, 8 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामले में संगत नहीं है प्रयास। अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बटाना का अर्थ है बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएशन एग्रीमेंट। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्या है इसका? बटाना, बटाना बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 डील विथ। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किससे साथ संबंधित है? इसका हम जब ऑप्शन देखते हैं पाते हैं ये है ए, इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री जेम्स विल्सन इन द ईयर। भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट बी, 1860, 1868। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस जस्टिस JC शाह ऑफ SC ऑब्जर्व्ड सिंस बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ए सीरियस इन मेड अपॉन द राइट्स, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ द टैक्स पेयर, द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली इन ए accordance with law and only for the purpose for which law authorities is to be exercised। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JC शाह ने किस मामले में संप्रेषित किया था? शक्ति का उपयोग करदाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता के गंभीर आक्रमण किया। शक्ति को कठोरता से कानून अनुसार और केवल उसी उद्देश्य के प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिकृत किया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर आपका है 28 का आपका इसका ITO वाला, ITO बनाम सेठ ब्रदर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं तो उसको बताते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, माइनर कॉन्ट्रैक्ट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ है माइनर इज नॉट लाइबल अंडर माइनर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब व्यवस्था प्राप्त करने पर अवैध के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जा सकती है। दूसरा, व्यवस्था प्राप्त करने पर अवैध के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जानी चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जा सकती है। अवैध कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दायी नहीं। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी। ठीक, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द इरेगुलरिटीज विच विदाउट प्रोसीडिंग। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 461, सेक्शन 461 आपका ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्री। निम्नलिखित में से कौन सा डिक्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। जब हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो पाते हैं इसका सी वाला ऑप्शन, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच कैन अपील, विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। एक न्याय निर्णय से एक अपील होती है, जैसे एक आदेश से एक अपील। ये आपका सी वाला इसका ऑप्शन 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग वीडियो आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। 32 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू कोर्ट। निम्नलिखित में से क्या अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य नहीं। चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है, टू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का जो 126 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आपका 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बता दिए हैं कि 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए। आप आराम से पॉज करके वीडियो को चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 of the bar council rules deal with the duty of an advocate in respect of any money is received by him from client। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, रूल 25। ठीक, तो 33 का ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा नियम 25, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 173(2)(1। ठीक, इसमें तो कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत थी नहीं, वैसे आप देख लीजिए चारों ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर जो जाएगा धारा 173 के 2(1)। ठीक, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। बढ़ते हैं 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सीआरपीसी डील विद द एंटीसिपेटरी बेल। दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित में से प्रावधान कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो विकल्प में देखते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 438 धारा 438 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर। बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान लिखित में से किसके अंतर्गत है। तो इसको हम देखते हैं विकल्प में कौन सा, ये सेक्शन आपका 446A। ठीक, बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने के लिए धारा 446A। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन 446A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू डायरी इज गिवन अंडर। दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत है। अच्छा भैया, तो हम इसके विकल्प को देखते हैं, पाते हैं कि सेक्शन 304B ऑफ द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा में दहेज से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइन टू कर्ब इन्फेंटिसाइड। निम्न में से किस धारा को शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, इसका डी हो जाएगा। सेक्शन 315 भारतीय दंड संहिता की धारा 315 जो है वो शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द ऑर्डर बीन स्पेशली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड। तो इसका हम देखते हैं ऑर्डर 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। ठीक, इसका विकल्प हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्डर ऑफ द सीआईपीसी लेस डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग इन ए कोर्ट। ठीक है, विकल्प में तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑर्डर 6, आदेश 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल टू, धारा 100 के अधीन दूसरी अपील कहाँ लागू है? इसके जब हम विकल्प को देखते हैं 400 मतलब इसके 41 के धारा 100 के अधीन दूसरी अपील कहाँ लागू है, इसके चारों विकल्प को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चारों विकल्प देखने के बाद मिलता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, उच्च न्यायालय द्वारा तैयार विधि का सराउंड प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, निम्नलिखित में से कौन एक पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है? इसके विकल्प को हम जो देखते हैं चारों विकल्प को, तो पाते हैं कि चारों विकल्प ही सही है। यूज ऑफ ए मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेटिंग टू गुड विदाउट एडवर्टाइजिंग टू द ट्रेडमार्क such that advertising is against the reputation of the trademark, use of trademark as a business name without authorization। तो इसका चारों विकल्प आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, ए पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इम्प्रिजमेंट इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज्ड देयर बाई ही मे बी पनिश्ड विथ, ये किससे दंडित होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आपका हो जाएगा डी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रेसिड्यूरी पावर्स इन इंडिया में बी एक्सरसाइज बाय, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चारों विकल्प देखते हैं तो पाते हैं इसका ए ऑप्शन सही है, पार्लियामेंट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC। ठीक, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जिसके अधीन अपराधी दंड के लिए दायी है, तो इसको हम देखते हैं डेथ एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर प्रॉपर्टी एंड फाइन। इसका चारों विकल्प सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, उपरोक्त सभी इसके चारों विकल्प आपका इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसका तो हो गया आपका डी। यम नेगेटिव रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ ए लॉ, नियम निम्नलिखित में से किससे है? वाह, ये तो है आपका पागलपन, ये आपका हो जाएगा इसका बी आंसर, इंसैनिटी। ठीक, इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 47, द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैज फंक्शन इज नोन एज, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हैज फंक्शन के उपयोग प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण का नियमानुसार है। इसके हम चारों विकल्प देखते हैं तो पाते हैं डिजिटल सिग्नेचर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 48, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66 एफ शैल बी पब्लिक, मतलब धारा 66 एफ के अधीन साइबर आतंकवाद के लिए क्या सजा होगी? ठीक है, चारों विकल्प को देख लेते हैं तो इसमें हमें मिलता है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विथ इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रीमेंट फॉर लाइफ, कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49, सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन इंडस्ट्री मीन्स एनी। इसका हम पढ़ते हैं तो चारों पहले तो ये पढ़ लें ऑप्शन, बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, अनएम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्क। तो इसका तो चारों उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के संदर्भ में इंडस्ट्री का मतलब है बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, निर्माण या नियोक्ताओं की आजीविका, किसी भी तरह की आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तकला शामिल है, कर्मकारों का औद्योगिक व्यवसाय, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट्स द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स? किसका है? हिंदू विवाद नियम 1955 के किस प्रावधान में तलाक का त्रुटि सिद्धांत शामिल है? तो इसको हम पढ़ते हैं ए बी, इसका आ जाएगा आपका जो करेक्ट, इसमें दोनों हैं, मतलब ए और डी दोनों, धारा सेक्शन 13(1) और 13(2), इसका तो दोनों, लेकिन आप सेक्शन 13(1) नहीं लगा लीजिएगा जो पहले है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मेंटेनेंस एक्ट एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 विच ऑफ द बोथ फॉलोइंग circumstances can a dependent enforce his right to maintenance against a transfer of an estate out of which he has right to receive maintenance? हिंदू दत्ता को भरण पोषण या 1950 दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक आंतरिक विरुद्ध भरण पोषण के अपने अधिकार को परिवर्तित कर सकता है जिसमें उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? ओ, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी सी, बोथ एंड ए एंड बी, ओनली व्हेन द ट्रांसफर हैज नोटिस ऑफ सच राइट, ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज ए ग्रेसियस। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ट्रिब्यूनल कैन नॉट एंटरटेन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर सी होना चाहिए, हाँ इसका सी हो जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ए प्लेसेस मेन विथ firearms at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building A is। तो इसका हो जाएगा आपका wrongfully restrained बी, बोथ ए एंड बी, मतलब वो बी वाला wrongfully confirmation, मतलब इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत तरीके से जेड को रोक रहा, गलत तरीके से जेड को प्रतिरोध कर रहा, इसका आपका हो जाएगा बोथ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए इंसाइट्स ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड इज ए कंसेंट इफ ए इंटेंस टू कॉज इंजरीज फियर और एनीवन जेड। ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है, यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना, सिखाना, तो उसका यहाँ पर ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, ए यूजेज क्रिमिनल फोर्सेस ऑन जेड। ठीक, तो आपका 54 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ए causes cattle to enter upon the field of belonging to Z, intending to cause A and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop A has committed। तो इसका तो हो जाएगा ए मिसचीफ, शरारत। इसकी हिंदी एक बार पढ़ दिया, अपने मवेशियों को जेड के खेत में जानकर प्रवेश करता है कि उसकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये यहाँ पे क्या किया, शरारत की, मिसचीफ किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, 56, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बारोड द पावर ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू? ओ, ये तो लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यूएसए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेंट ऑफ इमरजेंसी? वाह, वेरी इजी क्वेश्चन। आपातकाल का घोषणा भारत के संविधान लिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया सकता? 6 धारा आर्टिकल 21 और 20 और 21 को, इसका आपका हो जाएगा बी, 20 एंड 21। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक है, 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विथड्रॉ टू इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल? इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन इसके चारों देख लेते हैं तो पाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सेक्शन 36(2) अधिवक्ता अधिनियम 1961 के कौन से प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी स्टेट बार काउंसिल किसी अनुशासन कार्रवाई के प्रणीत की शक्ति प्रदान करता है? हाँ, धारा 36(2). ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट or authority has the power to punish any person for contempt of the National Company Law Tribunal? इसके चारों ऑप्शन को हम देखते हैं तो पाते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण। ठीक, इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेस्टेड इंटरेस्ट? तो विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग इंटरेस्ट, तो इसमें से कौन का ऑप्शन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टेड इंटरेस्ट, इसके चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसका पाते हैं कि सी वाला होगा, ए स्टुपुलेट्स दैट टाइटल इन ए प्रॉपर्टी सेल पास टू सी इफ द मैरिज बी। एक या अनुबंध करता है कि वह अगर बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी या निहित हित नहीं है। ठीक, 60 का हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट कानून के संबंध में लिखित में से कौन सा गलत है। आप चारों विकल्प को आराम से पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग विकल्प को आराम से वीडियो रोक को भी पढ़ सकते हैं। आपको मैं सही उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप उत्तर पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन पे, आप बाकी चारों विकल्प पढ़ सकते हैं आराम से। इसका आंसर होगा सी, देयर इज नो कॉपीराइट इन ए गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इसका अगर हिंदी में बोले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में से असंगत है। अगर हम इसके चारों विकल्प को आप देखिए तो हम इसका पाते हैं कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों विकल्प को आराम से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप चारों विकल्प के एक एक करके पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका डी, कैरेक्टर मतलब चरित्र ने सिविल मामलों में क्षति की मात्रा को प्रभावित किया है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है। चारों ऑप्शन देख लिया आपने आराम से। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इन इफेक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 1986 को। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, उन्हीं की पहल पे ये शुरू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस द टर्म कंज्यूमर। कंज्यूमर टर्म को कौन डिफाइन करता है। इसमें हो जाएगा आपका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आपका करंट मतलब डी हो जाएगा, द सेक्शन 21D, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 66, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law it is a contained under। इसकी हिंदी होगी, लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत का कानूनी प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा, किसके अंतर्गत अंतर्विष्ट है। चारों विकल्प को आपने देख लिया होगा, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा 66 का आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम ऑफ अदर पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन एसेस टोटल इनकम। 67 इसका आपका आंसर हो जाएगा आयकर अधिनियम की धारा के अधिनियम अन्य व्यक्तियों की आयकर निर्धारित किए गए आय में शामिल है, धारा 65। इसका आपका हो जाएगा सेक्शन 60 और 65, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 60 और 65। ठीक, ये हो गया आपका डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 68, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू legislate with respect to a matter in the state list in national interest। भारतीय संविधान के नियम से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। राज्य सूची के मामले में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। इसका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज़ लेड डाउन द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। मतलब जीवन के अधिकार को मरने का अधिकार शामिल नहीं हुआ। वेरी सिंपल, इसका हो जाएगा बी, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ठीक, 69 का आपका हो जाएगा आंसर बी, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द क्वेश्चन वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट इज ए डिसाइडेड बाय। मतलब प्रश्न है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए। खैर, आप चारों विकल्प को आराम से देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन बाय। संविधान की 10वीं सूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है।
इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आप चारों विकल्प देख लिए होंगे, प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा। ठीक, 72 पढ़ते हैं 72 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन विच हैज़ इट्स जुरिडिकल और लीगल सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया। ये क्वेश्चन हो गया, आप चारों विकल्प को आराम से पढ़ लीजिए एक एक करके, वीडियो को रोक भी सकते हैं आप। चारों विकल्प को पढ़ने के बाद हम पाते हैं इसका करेक्ट आंसर। आप आराम से चारों विकल्प को पढ़ लीजिए एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, विकल्प भी आप पढ़ लीजिए, हम आपको इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आपने विकल्प चारों पढ़ ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेज डाउन फॉर द स्कीम। तो आपका ये 70 मतलब ये क्वेश्चन आपका जो 73 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट लेज, ये आपका है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अधीन प्रावधान में कौन सा राजगामी होने का है। वाह, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, सेक्शन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज ए फॉरेन अवार्ड, इनमें से कौन सा एक विदेशी अधिनिर्णय है। यहाँ पे अवार्ड का हिंदी हो जाएगा अधिनिर्णय। आप आराम से चारों विकल्प को पढ़ लीजिए। तो आप चारों विकल्प को पढ़ने के बाद पाते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, ए अवार्ड पास्ड इन ए फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन, फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 इफ ए मैन मैरीज ए गर्ल who is within his prohibited relationship and his custom does not permit such marriage, such man would be punished under। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा। इसके चारों विकल्प को आपने पढ़ लिया, आराम से वीडियो को रोको पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B, सेक्शन 18B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 76 विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट ए चाइल्ड फ्रॉम ए वाइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा। तो आप चारों विकल्प देख लीजिए, इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल। सेक्शन 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सेक्शन 50। ठीक है, कोई डाउट नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 78 अंडर व्हाट circumstances court can issue an order for the attachment of property of person absconding। किसी परिस्थिति में न्यायालय पर फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्क के लिए आदेश जारी कर सकता है। आराम से आप चारों विकल्प को पढ़ लीजिए। इसका हम आपको करेक्ट जो आंसर है वो हम बता दे रहे हैं। वैसे आप जब चारों विकल्प को पढ़ते हैं तो मिलता है कि इसका जो चारों के चारों विकल्प ही करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि चारों विकल्प पढ़ने के बाद आप आराम से वीडियो को रोक के चारों विकल्प पढ़ लीजिए, तो इसका चारों विकल्प पढ़ने को मिलता है ऑल ऑफ द एबव, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हाई कोर्ट, सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट इज ए प्रूव्ड दैट ए मैन हैज़ नॉट बीन हियर्ड फॉर बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ ही वेयर अलाइव, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज दैट ही इज डेड। अगर एक आदमी के बारे में साबित हो जाता है कि लिए सुना नहीं गया, उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से सुनते यदि वह जीवित हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 138 में अनुमान किया जाएगा वह मर चुका है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 ईयर्स। 81
ए डम विटनेस गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस वुड बी ट्रीटेड एज, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा। चारों ऑप्शन को देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ओरल, ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। ठीक। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है। आप चारों विकल्प को पढ़ लीजिए। वैसे तो उच्च न्यायालय निर्णय पंजीकृत बिक्री पोस्ट में, इसमें तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं माना जा रहा है अगर, लेकिन देखेंगे अगर नियर अबाउट कौन सही पड़ता है तो बैंक बुक। ठीक। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, मतलब 83, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 केम इनटू फोर्स ऑन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ। इसके आप चारों विकल्प को आराम से देख लीजिए। ठीक है, आपने विकल्प देख लिया चारों, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आराम से चारों विकल्प आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1894। ठीक, फर्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेज, लेकिन में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकता है। तो चारों सेंटेंस को पढ़िए। दैट्स नहीं, ये नहीं, तो लास्ट वाला। ठीक। एनी सेंटेंस अथराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस मस्ट बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट, विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है। आराम से आप चारों विकल्प को पढ़ लीजिए, एक एक करके वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए, विकल्प को पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का विकल्प भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप विकल्प पढ़ लेते हैं तो आपको भी कुछ समझ में आने लगता है, उसके बाद आंसर तो मैं बता ही दे रहा हूँ। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इट इज़ ए बाई ए कोर्ट इन एन एनिमी कंट्री, या दुश्मन देश की अदालत द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द, कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। सिंपल क्वेश्चन, इसका सी आंसर हो जाएगा। आप सारे विकल्प पढ़ लीजिए, लेकिन इसका हो जाएगा फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक, आप चारों विकल्प को पढ़ लीजिए, आपको खुद आंसर पता चल जाएगा क्या है फैक्ट्री एक्ट 1948। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 86 का आंसर हो गया सी। 87, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेदर टीचर्स आर नॉट वर्कमैन, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है। अच्छा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको तो याद नहीं होगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, फिर भी आप चारों विकल्प को आराम से एक एक विकल्प को करके पढ़ लीजिए। चारों विकल्प को जो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन भी आराम से समझ आएगा कि कौन सा विकल्प किससे कहाँ से, इसको भी आप खोजने की कोशिश कीजिएगा कि किस केस किससे रिलेटेड है। वैसे इससे रिलेटेड जो आंसर है वो है बी, डी, सुंदरलाल बनाम गोवा सरकार AIR 1988। ठीक, तो आपका हो गया 87 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88, अंडर सेक्शन 2CC ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्लोजर मीन्स। ठीक, विकल्प को देखिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2CC का अधीन क्लोजर का अर्थ है। जो हम विकल्प को चारों विकल्प पढ़ लीजिए आराम से। आप चारों विकल्प को पढ़ने पे पाते हैं कि इसका जो ए आंसर है, द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ए पार्ट ऑफ देयर ऑफ, कार्यस्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद किया जाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 88 का आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, ए रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस विच, किस मामले में लंबन के दौरान एक रेफरेंस किया जा सकता है। तो किस मामले में किया जा सकता है, आइए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। 89 का सारा विकल्प, द सोवरेन कोर्ट रेफर्स द केस टू हाई कोर्ट फॉर द लेटेस्ट ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, द सोवरेन कोर्ट रेफर्स द केस टू द हाई कोर्ट ऑफ द लेटेस्ट ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ एविडेंस, द सोवरेन कोर्ट रेफर्स द केस टू हाई कोर्ट फॉर द लेटेस्ट ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, the subordinate court refers the case to high court for the latest opinion on a question of the court position। अच्छा भैया, तो चारे विकल्प इसके पढ़ने के बाद हमें मिलता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 89। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट व्हेन, एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब he is aggrieved by a decree order from which an appeal is allowed but not appeal has been performed, he is aggrieved by a decree order from which no appeal is allowed, he is aggrieved by decision on a reference from court of small cause, all of the। इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। इन विच द फॉलोइंग केस द रेमेडी ऑफ रिविजन इज नॉट अवेलेबल, निम्न किस मामले में पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है। केस इन विच फर्स्ट अपील लाइज, केस इन विच सेकंड अपील लाइज, इंट्रोडक्टरी ऑर्डर्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आपका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92। इफेक्ट ऑफ नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर, पराक्रम में नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है। चारों विकल्प देखने के बाद पाते हैं कि आपका यहाँ पे बी सेक्शन 130 ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। सेक्शन 16 ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस, पराक्रम लिखित की धारा 16 परिभाषित करती है। ये आपका हो जाएगा इंडोर्समेंट इन फुल एंड इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उद्देश्य हैं। अच्छा भैया, इसके चारों विकल्प को आप आराम से वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 95 हमने क्वेश्चन पढ़ दिया था, तो आपका इसका जो विकल्प हो जाएगा, जब आप चारों विकल्प पढ़ते हैं तो इसका आपका हो जाएगा डी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन, इसको आप एक एक विकल्प को आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, क्योंकि जानते हैं विकल्प भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी एक वर्ड हम मिस कर जाते हैं और जल्दबाजी में हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। सारे विकल्प को आप रिलैक्स, क्योंकि 3 घंटे का टाइम, आराम से आप वीडियो को आराम से आप अपने एग्जाम टाइम में सारे विकल्प को पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। 95 का आपका हो गया डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एंड अक्यूज्ड विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है किसमें, सेक्शन 41 धारा 41। इसको तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे आप देख लीजिए, लेकिन इसका हो जाएगा आपका बी। 97। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन ट्राई ए मर्डर केस, कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन का आंसर पढ़ के चारों विकल्प को पढ़ लीजिए। इसका वैसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी, यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामले में से संबंधित है। तो आप चारों विकल्प पढ़ेंगे, मिलता है कि इसका आंसर बी सही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का अनुच्छेद, मतलब 98 का आपका आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन, लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। इसका चारों विकल्प आप पढ़ लीजिए आराम से। इसका चारों विकल्प आप पढ़ने के बाद पाएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट, 1991, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 100। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज मैंडेटरी अंडर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसके तहत अनिवार्य है। चारों विकल्प को आप आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद, क्योंकि चारों विकल्प पढ़ना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर पूछिएगा। आपके डाउट को पूरा का पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लियर करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।